Hello students, good morning and welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, हम लेसन नंबर 5 कर रहे थे अ प्रेसिडेंट स्पीक्स और इस लेसन में हमने ये जाना कि कैसे जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने किसी जगह पर जाकर स्पीच दी थी और उस स्पीच में उन्होंने ये बताया था कि हमारे देश के लोग अपने ही देश की बुराइयां करने लगे होते हैं और दूसरे देशों की तारीफ़ करते हैं। हमारे देश के लोग क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं यहाँ की सरकार से और बाद में खुद ही उन उम्मीदों पर वो लोग खरे नहीं उतर पाते। इसके बारे में डॉक्टर कलाम डिस्कस कर रहे थे और आज हम इस लेसन का कंक्लूडिंग पार्ट जो कि पेज नंबर 40 पर दिया है वो कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We expect the railways to provide clean bathrooms, but we are not going to learn the proper use of bathrooms. हम अक्सर अपने देश के रेलवे से ये उम्मीद करते हैं कि रेलगाड़ियों में जो बाथरूम हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, पर हम खुद ही उन बाथरूम्स को साफ़ नहीं रख पाते। We want Indian Airlines and Air India to provide the best of food and toiletries, but we are not going to stop pilfering at the least opportunity. हम ये भी चाहते हैं कि जो इंडियन एयरलाइंस हैं या जो एयर इंडिया की विमान सेवाएं हैं, जो उनकी तरफ से हमें एरोप्लेन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनके एरोप्लेन्स में खाना और सौंदर्य प्रसाधन, टॉयलेटरीज़ का यहाँ पर मतलब है जो मेकअप की चीज़ें हैं या जो हम नॉर्मल ड्रेसिंग टेबल पर चीज़ें रखते हैं, उनको हम टॉयलेटरीज़ बोलते हैं प्योर इंग्लिश में। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि विमान सेवाएं प्रदान करने वाली जो भी मुख्य कंपनियां हैं, मेन कंपनियां हैं, वो हमें अच्छा खाना दें, जो भी वहाँ पर टॉयलेटरीज़ हैं, जो भी वहाँ पर सौंदर्य बढ़ाने की चीज़ें हैं, वो सारी अच्छी हों। पर हम खुद ही कई बार वहाँ के चीज़ों को चोरी करने से हिचकिचाते नहीं हैं। पिल्फरिंग का मतलब होता है चोरी करना। यहाँ तक कि कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे ये चीज़ यहाँ इतनी अच्छी है, क्यों ना इसे हम अपने घर ले जाएं। दिस अप्लाइज इवन टू द स्टाफ डैट इज़ नोन नॉट टू पास ऑन द सर्विस टू द पब्लिक। ये बात वहाँ के स्टाफ पर भी लागू होती है। वहाँ का स्टाफ भी कई बार लोगों तक इन सेवाओं को नहीं पहुँचाता और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ही इन चीज़ों को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। When it comes to burning social issues like those related to women, dowry, girl child and others, we make loud drawing room protestations and continue to do the reverse at home. जब बात आती है औरतों के सशक्तिकरण की यानी वुमेन एम्पावरमेंट की, जब बात आती है दहेज की, गर्ल चाइल्ड की या औरतों से रिलेटेड और इश्यूज़ की हम बात करते हैं, तो हम अपने घर के ड्राइंग रूम में सरकार के प्रति ऊंची ऊंची बोलते हुए विद्रोह करते हैं। अपने यार दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए हम सरकार को बुरा भला कहते हैं, पर इसका उल्टा करते हैं हम अपने घर में। कहने का मतलब है दोस्तों के सामने हम अपने देश की बुराई करते हैं, दहेज लेने वालों की बुराई करते हैं, पर जब हम पर वो बात लागू होती है तब हम क्या करते हैं? आवर एक्सक्यूज़, हमारा बहाना क्या होता है? इट इज़ द होल सिस्टम विच हैज़ टू चेंज, हाउ विल इट मैटर इफ़ आई अलोन फोरगो माई सन्स राइट्स टू अ डॉरी। हमारा बहाना क्या होता है? हम अक्सर बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, पर जब हमारे खुद के बेटे की शादी की बारी आती है तब हम जी खोल कर दहेज लेते हैं। तब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सारा सिस्टम ही ऐसा है, सारे सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा, अकेले मेरे बेटे के दहेज के हक को मारने से क्या होगा। यानी अगर मेरे बेटे की शादी में हमने दहेज ले भी लिया तो इससे क्या होगा? अगर बदलना है तो सारे देश का ही सिस्टम बदला जाए, ये हम बहाना लगाते हैं। सो हु इज़ गोइंग टू चेंज द सिस्टम? तो ये प्रणाली कौन बदलेगा? व्हाट डज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? ये प्रणाली किससे बनी हुई है? वेरी कन्वेंशनली फॉर अस इट कंसिस्ट ऑफ अवर नेबर्स, अदर हाउस होल्ड्स, अदर सिटीज़, अदर कम्युनिटीज़ एंड द गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली नॉट मी एंड यू। बड़ा आसान है हमारे लिए ये कहना कि ये जो बुराइयां फैली है हमारे देश में, इसमें हमारे पड़ोसी, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, दूसरे शहर, दूसरे मज़हब, दूसरी सरकारें, और हम ये कहते हैं कि इन सब प्रणाली में मैं नहीं हूँ पर तुम ज़रूर हो।
When it comes to actually making a positive contribution to the system, we lock ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at countries far away and wait for a Mr. Clean to come along and work miracles for us with the majestic sweep of his hand, or we leave the country and run away. जब बात आती है देश में कोई अच्छा योगदान देने के लिए, हम अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम अपने देश से अलग होने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि इस देश में कोई मिस्टर क्लीन आएगा जो इस देश को साफ़ करेगा, इस देश की बुराइयां साफ़ करेगा अपने जादूमय हाथों से। या अगर हम अपने देश से ज़्यादा कलप जाते हैं तो फिर हम ये देश छोड़कर भाग जाते हैं अपने परिवार समेत। लाइक लेजी cowards hounded by our fears, we run to America to bask in their glory and praise their system. आलसी डरपोक इंसान की तरह अपने डर से घिरे होते हैं हम। हाउंडेड होता है घिरे होना। हम अमेरिका में चले जाते हैं उनके देश के यश मान सम्मान का गुणगान करने के लिए। When न्यूयॉर्क becomes insecure, we run to England. जब न्यूयॉर्क में हमें डर लगे, वहाँ पर हमारे लिए कोई अच्छा काम ना हो, फिर हम उनकी बुराइयां करते हैं और फिर इंग्लैंड चले जाते हैं। When England experience unemployment, we take the next flight out to the Gulf. जब इंग्लैंड में बेरोजगारी छा जाए तब हम अगली फ्लाइट पकड़ते हैं गल्फ कंट्रीज की। When Gulf is war struck, we demand to be rescued and brought home by the Indian government. जब गल्फ देशों में युद्ध की स्थिति आ जाए तब हम भारत सरकार को याद करते हैं कि भारत सरकार अपने नुमाइंदे वहाँ पर भेजे हमारी मदद के लिए और हमें वहाँ से बचाकर हमारे देश में वापस ले आए। यानी सिर्फ मुसीबत के समय हमें भारत सरकार की याद आती है। एवरीबडी इज़ आउट टू अब्यूज़ एंड रेप द कंट्री। डॉक्टर अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि भारत देश का लगभग हर नागरिक अपने ही देश को लूटने लगा हुआ है, तबाह करने लगा हुआ है। नोबडी थिंक्स ऑफ फीडिंग द सिस्टम। कोई ये नहीं सोचता कि भारत देश की प्रणाली को मजबूत कैसे किया जाए। अवर कंसाइंस इज मॉर्टगेज टू मनी। हमारी जो अंतरात्मा है, कंसाइंस का मतलब है अंतरात्मा, वो हमने गिरवी रख दी है पैसे के आगे। यानी जिस किसी देश में पैसा ज़्यादा मिलेगा हम वहाँ पर जाएंगे और अपने देश की बुराइयां करते जाएंगे। डियर इंडियंस, द आर्टिकल इज़ हाईली थॉट इंडक्टिव। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि प्यारे भारतीयों, ये जो मैंने आज उपदेश दिया है, ये जो लेख लिखा है, ये बड़ा गंभीरतापूर्वक सोचने वाला है। थॉट इंडक्टिव मतलब गंभीरतापूर्वक सोच विचार करने वाला है। इट कॉल्स फॉर अ ग्रेट डील ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रिक्स वंस कंसाइंस टू। इस लेख के माध्यम से हम अपने आप से कई प्रश्न पूछ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब प्रश्न पूछना, और हमारी अंतरात्मा जाग सकती है। आई एम इकोइंग JF कैनेडीज वर्ड्स टू हिज फेलो अमेरिकन्स टू रिलेट टू इंडियंस। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं यहाँ पर JF कैनेडी के उन शब्दों को दोहराने जा रहा हूँ जो उन्होंने अपने साथी अमेरिकन्स को कहे थे इंडियंस के बारे में। आगे अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये JF कैनेडी के वर्ड्स थे। Ask what we can do for India and do what has to be done to make India what America and other Western countries are today. JF कैनेडी अमेरिकन थे। उन्होंने अपने साथी अमेरिकन से इंडियंस की तारीफ़ की थी और ये कहा था कि आप सभी अपने आप से पूछिए कि हम भारतवासियों के लिए क्या कर सकते हैं, भारत के लिए हमने अभी तक क्या किया है, और हम ऐसा क्या करें जिससे भारत भी उन देशों की कैटेगरी में आ जाए जहां पर आज अमेरिका और बाकी विदेशी कंट्रीज़ खड़ी हैं। आखिर में अब्दुल कलाम एक ही लाइन कहते हैं, लेट्स डू व्हाट इंडिया नीड्स फ्रॉम अस। आइए हम वो काम करें जिसकी सचमुच में ज़रूरत है हमारे भारत को। हमारे भारत को क्या ज़रूरत है? हमारे भारत को ज़रूरत है कि लोग एकजुट हों, अपने देश के गुणों को जाने, अपने देश की बुराइयों की बजाय उनके गुणों को जाने, और साथ ही साथ इस देश में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का खुद यत्न करें, ना कि सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहें। तो ये लेसन लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन था। अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। होमवर्क में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक। वी एक्सपेक्ट रेलवेज टू प्रोवाइड डैश। हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे हमें डैश प्रोवाइड करे। ये आपको वीडियो के स्टार्टिंग पैरे में ही मिल जाएगा।
सेकंड में गिव वन वर्ड फॉर मैनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। टू स्टील समथिंग, कुछ चुराना, चोरी करना। चोरी करने के लिए इस वीडियो के फर्स्ट पैरे में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, उस वर्ड को आपने यहाँ पर लिख देना है। थर्ड पर क्वेश्चन है व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन इन इंडिया, हमारे भारत में औरतों से रिलेटेड कौन से मुद्दे हैं। जो इस वीडियो में या लेसन में दिए गए हैं मुद्दे औरतों से रिलेटेड, सिर्फ वो आपने एक लाइन में लिखने हैं। 4 और 5 नंबर पे ट्रू एंड फॉल्स। नोबडी थिंक्स ऑफ फीडिंग द सिस्टम, कोई भी अपने देश की प्रणाली को बचाने का या इसे पोषित करने का नहीं सोचता। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि कोई भी अपने देश की भलाई नहीं सोच रहा। ये सही है या गलत है, लेसन के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। 5th पर है एवरीबडी इज़ आउट टू अब्यूज़ द कंट्री, हमारे देश में लगभग हर इंसान हमारे ही देश की बुराई करने लगा हुआ है। सही या गलत आपने बताना है। 6th पर फिल इन द ब्लैंक, द आर्टिकल इज़ हाईली थॉट डैश, ये जो लेख है, यहाँ पर आर्टिकल का मतलब है लेख, ये जो लेख है ये बहुत ज़्यादा सोच विचार को बढ़ाने वाला है, गंभीरता पूर्वक सोच विचार करने वाला ये लेख है। थॉट के साथ एक और वर्ड वीडियो के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स, कंसाइंस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मोर्टगेज, इन तीनों के मतलब आपने हिंदी या पंजाबी में देने हैं। एंड 8th नंबर पर 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपने वीडियो को देखकर अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको सारा लेसन आज क्लियर हो गया होगा। इस वर्कशीट को आपने लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू।